आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम महाभारत युद्ध के ठीक बाद की एक ऐसी दुखद और रहस्यमयी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देती है। अमरता, हमेशा जीवित रहने की इच्छा तो शायद हर किसी के मन में होती है ना, पर अश्वत्थामा की इस कहानी को गहराई से समझने के बाद ये विचार पूरी तरह बदल जाएगा। कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान की जरा कल्पना करें। 18 दिन का वो भयंकर महायुद्ध अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। चारों तरफ बस एक डरावना, भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। उस मैदान में अब गिनती के ही जीवित लोग बचे थे, और जो बचे थे उनके हिस्सों में आई थीं सिर्फ विनाश की भयानक यादें और ऐसे गहरे घाव जो शायद कभी नहीं मिटने वाले थे। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। क्रोध और अंधा प्रतिशोध, एक योद्धा का दुखद पतन। देखिए, युद्ध रुकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि सब कुछ शांत हो गया था। द्रोणाचार्य के बेहद शक्तिशाली और क्रोधी पुत्र अश्वत्थामा की कहानी तो मानो बस शुरू ही हुई थी। जब उसे ये खबर मिली कि उसके पिता को धोखे से मारा गया है, तो उसका गुस्सा एक भयंकर आग में तब्दील हो गया। रात के उस घने अंधेरे का फायदा उठाते हुए अश्वत्थामा ने आधी रात को पांडवों के शिविर पर धावा बोल दिया और प्रतिशोध में इतना अंधा हो गया कि उसने भोर होने से पहले एक ऐसी क्रूर गलती कर दी जिसने पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। उसने सोते हुए निहत्थे और निर्दोष पांडव पुत्रों की बेरहमी से हत्या कर दी। अब आता है हमारा दूसरा भाग, श्री कृष्ण का भयानक श्राप और इस अंधे प्रतिशोध की भारी कीमत। अगली सुबह जब भगवान श्री कृष्ण ने इस खौफनाक अपराध के बारे में जाना, तो उनका क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने अश्वत्थामा को कोई आम सजा नहीं दी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक श्राप दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके ठीक ठीक शब्द कुछ ऐसे थे: तुम कभी नहीं मरोगे, तुम हमेशा इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। जरा सोचिए, ये कोई कुछ दिनों या सालों की सजा नहीं थी, बल्कि युगों युगों तक चलने वाला एक शाश्वत दंड था। इसी से जुड़ता है हमारा तीसरा भाग, अमरता का कड़वा सच, जो असल में एक अनंत कारावास बन गया। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा दार्शनिक पहलू सामने आता है। आमतौर पर यही माना जाता है कि अमरता तो एक बहुत बड़ा ईश्वरीय वरदान है ना? इंसान हमेशा से मौत को हराना चाहता है, लेकिन असलियत तो इस मान्यता से बिल्कुल उलट है। अश्वत्थामा के मामले में ये अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि असहनीय दर्द और भयानक एकाकीपन से बनी एक ऐसी जेल बन गई जिसकी कोई दीवारें ही नहीं हैं। अगर हम इस अनंत कारावास की असल यातनाओं को समझें, तो इसके 3 मुख्य पहलू सामने आते हैं। पहला, पूर्ण और अनंत एकाकीपन, मतलब वो पूरी तरह से हमेशा के लिए अकेला पड़ गया। दूसरा, उसका शरीर हमेशा एक ऐसी भयंकर पीड़ा में रहेगा जो कभी कम नहीं होगी और उसके घाव कभी नहीं भरेंगे। और तीसरा, पूरी दुनिया उसे अस्वीकार कर देगी, तिरस्कृत कर देगी। उसका अपना कहलाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। इन कथाओं में कुछ ऐसे दावे भी हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। कहा जाता है कि आज भी, जी हाँ, इतने युग बीत जाने के बाद भी अश्वत्थामा अपने पापों का वो भारी बोझ उठाए जंगलों और वीरान खंडहरों में भटकता रहता है। आज के समय में भी ऐसे कई दावे सामने आते हैं कि उसे निर्जन स्थानों में देखा गया है। वही माथे पर रिश्ता हुआ घाव और आंखों में एक ऐसा दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। और अब हम अपने आखिरी भाग पर आते हैं, मृत्यु एक परम मुक्ति। इस पूरी कहानी का अंतिम दार्शनिक मोड़। ये कहानी एक बहुत ही अजीब लेकिन गंभीर स्थिति पर लाकर खड़ी कर देती है। एक ऐसी स्थिति जहां निरंतर अस्तित्व, यानी हमेशा के लिए जीवित रहना ही सबसे बड़ी सजा बन चुका है। जब अमरता सिर्फ अंतहीन दर्द, शारीरिक पीड़ा और अकेलेपन का दूसरा नाम बन जाए,
तो क्या हमेशा जीवित रहना सच में कोई वरदान रह जाता है? ये सोचने पर विवश कर देता है कि शायद कभी-कभी मृत्यु ही इंसान के लिए सबसे बड़ी मुक्ति और सबसे बड़ा उपहार होती है। एक ऐसा गहरा सवाल जो महाभारत के काल से उठा था और आज भी शांति से सोचने पर मजबूर कर देता है।